शुरू करेंगे एक और बड़ी खबर। इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां केग की रिपोर्ट में खुलासा, राजस्व और खर्च के अंतर पर उठाए सवाल। राजकोषीय घाटे पर केग ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश का बिगड़ रहा वित्तीय बजट, सरकार को लेना पड़ा नया कर्ज। उधार लेने के बजाय राजस्व बढ़ाएं, रिव्यू कर सुधार की रणनीति बनाई जाए। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां केग की रिपोर्ट में खुलासा, राजस्व और खर्च के अंतर पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें, राजकोषीय घाटे पर केग ने चिंता जताई है। मध्य प्रदेश का बिगड़ रहा है वित्तीय बजट, सरकार को लेना पड़ा नया कर्ज। उधार लेने के बजाय राजस्व बढ़ाएं, रिव्यू कर सुधार की रणनीति बनाई जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां केग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। राजस्व और खर्च के अंतर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। राजकोषीय घाटे पर केग ने अपनी चिंता जताई है। मध्य प्रदेश का बिगड़ रहा है वित्तीय बजट, सरकार को लेना पड़ा नया कर्ज। उधार लेने के बजाय राजस्व बढ़ाएं, रिव्यू कर सुधार की रणनीति बनाई जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां रिव्यू कर सुधार की रणनीति बनाई जाए। राजकोषीय घाटे पर केग ने अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश का बिगड़ रहा है वित्तीय बजट, सरकार को लेना पड़ा नया कर्ज। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा भोपाल से जुड़े। सत्यम, जिस तरीके से यहाँ पर राजकोषीय घाटे पर केग ने अपनी चिंता जताई है, क्या जानकारी है? देखिए वैशाली, केग ने एक चिंता ये जताई है कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो इंडिया का होता है, जो लेखा जोखा में अपनी नजर बना के रखता है कहाँ पर कितना पैसा खर्चा किया गया, किस विभाग को कितनी जरूरत थी या अनावश्यक पैसा खर्चा किया, उसको लेकर लगातार केग जो है अपनी नजर बना के रखता है। एक संवैधानिक केग संस्था है। अनुच्छेद 149, 50 और 151 के तहत कैग का विवरण संविधान में दिया हुआ है। एक बेहद महत्वपूर्ण संस्था है और चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पर जो भी खर्चे होते हैं उस पर नजर बना के बैठता है और उस पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ ही अन्य सिफारिशें भी करता है। देखिए मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव के दौरान कर्ज लिया गया, उसको जो बजट आया था, बजट में 50% की जो राशि है वो करीब करीब खर्च नहीं की गई है। 50,000 करोड़ की राशि नहीं खर्च की गई। जो अनुपूरक जो बजट आया था चुनावी वर्ष में, वो 3,21,000 करोड़ का बजट था, जिसमें से देखिए 50,000 करोड़ की राशि खर्च विभाग नहीं कर पाए, जिसमें से 26 विभाग है ऐसे जो 50,000 करोड़ की राशि खर्च नहीं कर पाए। इसमें से किसानों के डिफाल्टर होने को लेकर के भी ऋण राशि वितरित की गई थी, जिसमें 133 करोड़ का प्रावधान था, लेकिन डिफाल्टर किसानों की राशि नहीं दी गई। वहीं सहकारिता विभाग की बात करें तो सहकारिता विभाग में जो पीसीए होता है, मतलब प्राथमिक कृषि का जो क्षेत्र होता है, उसको कंप्यूटराइज करने की बात कही थी। उसके लिए 11 करोड़ का बजट का प्रावधान था, वो राशि भी खर्च नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग में भी 3,000 से ज्यादा करोड़ की राशि खर्च करनी थी, लेकिन 6,000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च करनी थी, लेकिन 3,000 करोड़ ही मात्र खर्च कर पाए। तो ये और कैग की रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज ले रही है। तो ये बेहद गंभीर है। और अगर रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, सिफारिश भी की गई है कि आप अनावश्यक खर्च न करें और कर्ज तभी ले जब आपका पूरा बजट कंप्लीट हो जाए, पहले वाला बजट, यानी पहले जो पहले का कर्ज लिया हुआ है उसमें से जो काम दिए गए हैं उन बजटों को पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद नया कर्ज लीजिए। तो तमाम तरह के कैग की रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। जो कैग ने रिपोर्ट रखी है उसमें कहीं न कहीं मध्य प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठे हैं कि कर्ज ले करके कर्ज पटाया जा रहा है। और कैग ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट को रिव्यू करिए, जरूरत है तो कर्ज लीजिए, नहीं जरूरत है तो जबरदस्ती का कर्ज लेने की जरूरत नहीं। जिस तरह से कई विभाग अपने बजट को प्रस्तुत करते हैं और बजट का उपयोग भी नहीं कर पाते। वित्त विभाग बजट अलॉट कर देता है, लेकिन कई विभाग ऐसे होते हैं अपने बजट को वो खर्च ही नहीं कर पाते। और खर्च न कर पाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन खर्च न करने के बाद ये राशि भी लौटाई नहीं जा रही है। यानी जो पिछले चुनाव के दौरान बजट आया था, चुनाव के दौरान बजट में करीब 50,000 करोड़ एक तो खर्च नहीं कर पाए, ऊपर से खर्च नहीं होने के बाद ये राशि जो है वापस की जाती है वित्त विभाग को, तो वो भी राशि वापस नहीं की गई। मात्र जो 26,000 करोड़ थी वो राशि वापस की गई, बाकी की राशि वापस नहीं की गई। यानी अगर राशि वापस नहीं करते हैं तो दूसरे कामों के लिए जो राशि आवंटन होती है
वो भी आवंटित नहीं हो पाती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान सरकार का होता है। और जो राशि वापस की गई है 50,000 करोड़ में, वो राशि अंतिम दिन वित्तीय वर्ष के जिस दिन खर्च करने की लास्ट डेट होती है उस दिन वापस की गई है। मतलब आप पैसे को दबा कर रखते हो, दबा कर रखने से ना ही आप विभाग में खर्चा कर रहे हैं, ना ही योजनाओं में खर्चा जी। कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के भी कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सहकारिता विभाग में मैंने पहले बताया 11 करोड़ रुपए नहीं खर्चा किए गए हैं। जी। और उसके साथ साथ ही देखिए बिजली कंपनियों को घाटा लगा है। एक बिजली कंपनी जो प्राइवेट है, उस प्राइवेट एनिमेशन की जो है कंपनी है, उसको छोड़ दिया जाए जहां 140 करोड़ का फायदा हुआ है। बाकी जो पूर्वी और मध्य और पश्चिम विद्युत क्षेत्र कंपनियां हैं उनको घाटा लगा है। तो लगातार इस तरह से भी घाटे लगे। और जिस अनावश्यक जो बजट के लिए लाया गया था उस पर भी कैग की रिपोर्ट, कैग की नजर रहती है कि अनावश्यक नीतियां कौन सी बनाई गई जिस पर कोई जरूरत नहीं थी और विभाग को बजट दिया गया, उसके बाद भी खर्चा नहीं हो, या खर्चा किया गया तो अनावश्यक रूप से यहाँ पर खर्चा किया गया। कलेक्टर्स जो थे वो भी राशि अपनी खर्च नहीं कर पाए। एक आपदा में राशि दी जाती है, कलेक्टर को जो राशि दी जाती है वो खर्चा करने के लिए कलेक्टर्स भी मध्य प्रदेश में वो राशि नहीं खर्च कर पाए। ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि आप जनता के लिए अगर पैसा दिया गया है और जनता को ही नहीं मिल पा रहा है, तो किस कलेक्टर्स अगर अपनी राशि खर्च नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक कैग ने इस पर भी चिंता जताई है। उधार लेने के लिए उधार फिर से लिया जा रहा है। और तमाम तरह की बातों को लेकर एक जो पटल पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से पैसे लिए गए, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट आया था। 40,000 के अनुपूरक बजट में 17,000 करोड़ उसमें भी खर्च नहीं किए गए। तो कुल मिलाकर के अगर बजट अलॉट होता है और बजट को आप खर्च नहीं करते, तो अगली बार से ऐसा नियम है कि कम बजट दिया जाता है कि आप पूरी बजट तो खर्च नहीं कर पाते। लेकिन जो बजट दिया गया उसमें बहुत बड़ी संख्या में किसानों के लिए बजट था, सहकारी विपणन संघ के लिए, कृषि जो कंप्यूटराइजेशन करना था उसके लिए बजट था, जो अन्य लोग होते हैं, जनता होती है, उसके योजनाओं के लिए बजट था। कितनी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, किस विभाग को कितना बजट दिया गया और किस विभाग ने कितना बजट उपयोग किया और किस विभाग ने नहीं किया, इन सब बातों को लेकर कैग की नजर रहती है। और कैग दो तरह से इसमें नजर रखता है। एक तो जो खर्चा किया गया है वो कहाँ कहाँ खर्चा किया गया है, ये कैग इस पर नजर रखता है। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो होता है, उसके अलावा कैग ये भी नजर रखता है कि कौन सी योजनाएं बेफालतू में बनाई गई या जिसकी वो कौन सी योजनाएं ऐसी थी जो घाटे जिनको जरूरत नहीं थी लेकिन वो भी फिर भी बनाई गई, उस पर भी कैग लगातार नजर बनाकर रखता है। तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व जो है, जो प्राप्तियां होती हैं, जो राजस्व प्राप्तियां होती है, पूंजीगत राजस्व व्यय के लिए जो पूंजीगत प्राप्तियां होती है उस पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। उस पर भी उन्होंने सिफारिश की है कि इसको भी सुधारे। तो अब कर्ज कम हो और जो नई संस्थाएं जो बंद हो चुकी है, जो घाटे में चल रही है, उनको ऐसा प्रयास किया जाए कि उनसे अर्निंग हो, ऐसा भी कैग ने सिफारिश की है। तो राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि अब कैग की रिपोर्ट पर ध्यान दे, कर्ज के बदले कर्ज न ले और तमाम विभागों से भी बात करे कि क्यों विभागों में ये जो पैसा दिया गया था वो खर्चा नहीं हुआ है, या अनावश्यक रूप से कौन से विभाग खोले गए थे जिन पर पैसा लगाया गया है। बिल्कुल बने रहिए सत्यम हमारे साथ, फिर चर्चा करते हैं हम आपसे।